हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो दिन है ये शुक्रवार का, तारीख है 2 तारीख है और बस मेरे काम स्टार्ट हो गए हैं। तो आज मैंने सोचा अपनी किचन की क्लीनिंग की जाए। कब से मैं सोच रही थी, चिपचिपे हो जाते हैं डब्बे ना, तो इस वजह से। और मतलब निकालते थे डब्बे तो अजीब सा लगता था। वैसे तो मैं जो मतलब जो वो होते रहते हैं खाली धुलती रहती हूँ, बट फिर भी सारे एक साथ तो धुले नहीं जाते। तो मैंने कहा चलो, आज धूप भी अच्छी थी तो मैंने कहा चलो अपने काम में लग जाते। और इतना काम फैल गया था ना, आज मेरी समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ ख़त्म करूँ कहाँ शुरू करूँ। क्योंकि डब्बे भी पहले ही धुलने थे, क्योंकि नीचे धूप जल्दी चल जाती है। और कमरे का काम भी ऐसी था, झाड़ू मैंने लगा ली थी, बाहर पे रख दी थी लाके। तो बस यहाँ पे डब्बे खाली कर रही हूँ, जो जो डब्बे मुझे लग रहे हैं कि धुलने के लिए हैं। और जो जो ऐसे कि अभी मैंने हाल फिलहाल में धुले, उन्हें मैं पोंछ के ऐसे ही रख दूँगी। तो लगभग सारे ही डब्बे धुले थे वैसे मैंने। और कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ें कम यूज़ होती हैं तो वो डब्बे ये है होता है, वो चीज़ें कम यूज़ होती हैं तो उन डब्बों का होता है कि कम धुले जाते हैं। तो वो डब्बे स्पेशली ज़रूरी होते हैं कि जैसे मतलब काला नमक हो गया, चाट नमक हो, ये चीज़ें कम यूज़ होती है ना। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कम यूज़ होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने एक डब्बे में सर्फ़ डाल दिया था, गर्म पानी डाल दिया था। गर्म पानी से जल्दी से साफ़ हो जाते हैं डब्बे। तो बस यहाँ पे लगा रही हूँ। ये छोटी छोटी डिब्बियाँ तो मेरी बहुत ही कम यूज़ होती है, तो इसलिए मैंने ये तो ज़रूरी निकाली। और दाल के डब्बे भी हैं ही। तो अब राशन भी ले आई थी मैं, और 2 दिन हो गए राशन लाए हुए। बट वही ये बारिश के चक्कर में डब्बे धुले नहीं जा रहे थे और फिर राशन रखी भी नहीं जा रही थी। तो बस कट्टे में पैक ही है ऐसे ही। तो मैंने कहा चलो आज तो ये काम कर ही देती हूँ पहले। और बाद में ना मतलब मुझे मतलब इतना वो हो गए थे, इतनी थक गई थी मैं आज की क्या बोलूँ। क्योंकि 4 कपड़े भी ज़्यादा थे, क्योंकि शुक्रवार है, बृहस्पतिवार को कपड़े धुलते नहीं है, तो कपड़े भी आज ज़्यादा थे। तो बस मतलब ये था कि आज ऐसा लग रहा था कि 4 हाथ होते भगवान के दिए हुए तो अच्छा होता। बट 4 हाथ होते भी तो मैं तो एक ही रहती ना। क्यों, हाथ तो ऐसे ही चलते, 2 ही चलते हैं, 2 ही से काम होता है। 2 कहाँ जाते, यहीं पे रहते। तो बस वही है। यहाँ पे डब्बे धुल रही हूँ। ढक्कन, और ढक्कन पहले ना मैं डिज़ाइन वाले ढक्कन, ये मतलब जिनमें डिज़ाइन रहता था वैसे लाती थी। कोई भी सामान हो, सबको डिज़ाइन वाला ही पसंद आता है। बट लेकिन धीरे 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 अक्ल आई कि डिज़ाइन वाले नहीं लाने चाहिए, सिंपल लाने चाहिए, जो सफाई करने में भी मतलब सरल रहता है, इजी रहता है। तो ये डब्बे तो पहले के ही हैं, तो ये इनके गड्ढे गड्ढे हो रखे, तो इनको बड़ी आफत आती है साफ़ करने में ना। किनारे किनारे जम जाता है, साफ़ भी नहीं होता है। तो वही है, धीरे धीरे अक्ल आती है धीरे धीरे कि भाई ऐसा नहीं करना है। तो बस यहाँ पे डब्बे ले आ रही हूँ और वो ये सुखाने रख दूँगी जहाँ पे वो है। तो सारे डब्बे ये कि सूख जाएंगे टाइम से। तो और काम तो ये कि दिन भर करते रहो, इतना नहीं है फिर ना। तो बस यहाँ पे डब्बे वगैरह रख दिए मैंने सुखाने के लिए। और पानी भी आपको दिख रहा होगा, तो ये वही है, बारिश भी हुई थी, उसका पानी भी वैसे मैंने मतलब वहाँ पे मैं रख रही हूँ जहाँ पे साफ़ है, ये मैंने पानी वैसे साफ़ कर रखा है। लेकिन ये ना टैंक से गिरता है तो फिर भरता ही रहता है यहाँ पे। तो बस इसके बाद मैंने वो डब्बे रख दिए थे। इसके बाद में जो डब्बे मैंने हाल फिलहाल में धुले थे, उनको मैंने कहा चलो मैं थोड़ा इसी वही जेल से ही मैंने किया, मतलब जो वो बना रखा था ना उसी से किया। और फिर मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था, ऐसे मैंने धुला नहीं मतलब। तो बस डब्बे साफ़ कर दो, दिख ही रहे होंगे आपको, साफ़ ही है ये डब्बे। तो बस यही होता है, एक तसल्ली हो जाती है कि साफ़ कर देंगे। तो बस मैंने ये साफ़ कर दिए थे। और फाइनली मेरी किचन की क्लीनिंग हो ही जाएगी, मतलब कब से सोच रही थी। और ख़ुद से ही अजीब सा लगता है ना, मतलब सोच भी रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं। और वही है, जब निकालो तो चिपचिपे से लगते हैं ना, तो ज़्यादा अजीब सा लगता है। और ये डब्बे हैं, ये हॉर्लिक्स के डब्बे हैं। ये तो मतलब ख़त्म होता रहता है बच्चों का हॉर्लिक्स। बहुत ज़्यादा हॉर्लिक्स खाते हैं मेरे बच्चे ना, बिल्कुल ठीक नहीं है ये सब। पर पता क्या, मानते ही नहीं है, बिना हॉर्लिक्स के दूध पीते ही नहीं है। और एक एक दो दो चम्मच डालते हैं, बोलते भी है कम डालो, फिर वो पियेंगे ही नहीं। तो बस इस ये जो मैंने इसके ऊपर बिछा रखा, वो मैंने निकाला नहीं, मैंने वैसे ही साफ़ कर लिया था उसके ही ऊपर। और हो भी गया था वो ना, फिर मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था। मैंने कहा सूख जाएगा, जब तक डब्बे रखने की बारी आएगी तब तक सूख जाएगा। और चलो धूप आ गई ना, तो काफ़ी काम ये हो गया। और मुझे कुछ सामान भी लाना था किचन के लिए, लेकिन मैं गई भी थी शाम को मार्केट, लेकिन जैसा मुझे चाहिए था वैसा मिला ही नहीं। और चलो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फिर मेरा वीडियो ये मतलब ऐसे ही रह गया, ऐसी मतलब जो मैं दिखाना चाहती थी वो नहीं कर पाई इसमें। और इस पे मतलब क्लीनिंग तो मेरी सारी हुई खैर। बट लेकिन वही है कि वो कब से सोच ही रही थी उस सामान को लाने की, बट मिला ही नहीं मुझे जैसा मुझे चाहिए था। तो बस ये भी मैंने साफ़ कर दिया। ये थोड़ा आगे खिसक रखा था तो ना, पीछे फिर वो गंदा हो गया था। और टाइल वगैरह भी मैंने साथों साथ साफ़ कर दी, क्योंकि तभी हो जाती है साफ़, नहीं तो वैसे वो होती कहाँ है। तो बस यहाँ पे ये सब साफ़ हो गया। और
इसके बाद में वो मैंने कहा मतलब बीच की टाइल वगैरह तो साफ़ होती रहती है, तो मैंने कहा चलो नीचे का भी साफ़ कर देती हूँ। और नीचे का फर्श हो ही जाता है, धूल जैसे धूल आती है, वो बाहर का किचन है ना, तो धूल वगैरह आती है, फिर पानी जमता है तो वो जमता ही रहता है। और जब जैसे मैं अब साफ़ करूँगी ना, तो इतना अच्छा साफ़ हो जाता है कि मतलब तस खुश हो जाता है दिल ना। और वैसे कितनी बार मैंने सोचा भी इसके नीचे बिछाऊँ, बट वही है, फिर ये डब्बे वगैरह निकालते हैं इसके ड्रम के, ये आटे चावल के, तो ये ना फिर वो होते रहते हैं, मतलब उसके साथ खिसकते रहते हैं, तो इसलिए फिर मैं रखती भी नहीं। तो ये जो डब्बे वगैरह मैंने निकाले, ये भी मैंने कहा चलो पोंछ पाछ के रख देती हूँ, बाद में फिर ये रहा कि सीधे रखने का ही काम रहेगा। और यहाँ पे रहते हैं बर्तन, इनके लिए भी मुझे टोकरी लानी है। एक प्लास्टिक की है मेरे पास और एक लोहे वाली भी है। लोहे वाली जंग छोड़ती है, प्लास्टिक वाली मतलब गंदी अच्छी नहीं लगती मुझे वो, अब इसलिए मतलब ऐसे थोड़ा टूट भी रखी है वो, तो मैंने ऐसी किनारे रख रखी। और इसमें ये बिछा रखा मैंने, ये निकाल दिया है। और फिर मैंने वही सर्फ का पानी ले लिया है। और ये तो मतलब यही है कि जो ये वाली रैक है ये साफ़ होती रहती है, और वो मैंने इतना नहीं किया, मैंने कहा ऊपर और नीचे की आज अच्छे से सफाई कर लेती हूँ अपनी किचन की। तो स्कॉच ब्राइट मैंने ले लिया, वही पुराने स्कॉच ब्राइट रहते हैं मेरे रखे हुए ना, तो उसी से ही मैं ये चीज़ें साफ़ करती हूँ। तो बस, और सर्फ भी ले रखा है मैंने मग्गे में, गर्म पानी सर्फ, और अच्छे से सफाई कर दूँगी। वैसे कितना भी करो ना, बट लेकिन जिस दिन डीप क्लीनिंग करते हैं उस दिन मतलब लगता है यार हम सफाई नहीं करते क्या। तो देख रहे होंगे आप, मैल निकलता ही। या फिर आजकल ये भी रहा ना कि कब से किया भी नहीं, सर्दियाँ भी थी, हम थे भी नहीं खैर यहाँ पे, और हवा वगैरह तो चलती रहती है, ऐसा तो है नहीं हवा हमारे लिए रुकेगी। तो बस, और तो अगर अंदर होती किचन तो नहीं इतना गंदा नहीं होता खैर, और लेकिन बाहर है तो फिर ये फर्श हो ही जाता है गंदा। तो बस अच्छे से मैंने, और यहाँ पे मैंने वो लगा रखा था, 2 साइडेड टेप से चिपका रखा था ना मैंने, तो वो निकाल रही थी मैं, तो वो भी निकाल दी। इस बार मैंने ये भी नहीं लगाया जो यहाँ पे रहता है मेरा रखा हुआ, वो भी नहीं लगाया मैंने। तो बस ऐसे ही करके मैंने अपनी किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फ़र्क दिख जाएगा, मतलब दिख जाता है फ़र्क, साफ़ लगता है बिल्कुल। और वैसे तो ये पत्थर अलग है, आपको लग रहा हो काला नहीं है, ये इधर से ऐसे ही है, डिज़ाइन अलग अलग डिज़ाइन का है मतलब ना। तो फर्श भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। पहले मैंने ये सूखे कपड़े से सर्फ निकाल लिया था, फिर मैंने गीला किया कपड़ा, और फिर गीले कपड़े से ये किया मैंने, मतलब पोछा लगाया। तो ये है कि साफ़ हो गया था, नहीं तो ना सर्फ फिर इसमें ही तैरता रहता है, और अगर सूखे कपड़े से कर लो फिर इतना नहीं करता। तो बस साफ़ हो गया था। फिर इसके बाद मैं नहा के नाश्ता करके, काफ़ी कपड़े धुल के, कपड़े डाल के, झाड़ू पोछा करके, सारा काम करके मैं आ गई। मैंने अब सूख गया फर्श, तो यहाँ ऊपर का सामान नीचे रखती हूँ, क्योंकि अब खाना भी बनाना है। भाई बच्चों ने स्कूल से आना है तो खाना भी चाहिए दिन का। और अभी तो ठीक था, लेकिन शाम होते होते मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। तो बस ये मैंने कहा ये सामान रख देती हूँ नीचे, और अपने खाने का इंतज़ाम भी करती हूँ, क्योंकि काम के साथ साथ खाना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं अकेले हो इंसान तो फिर ना भी बनाए, बट ये कि बच्चे हैं, हस्बैंड है, सबके लिए बनाना ही पड़ता है। और बर्तन भी मैंने ना उसके बाद ही धुले थे, बर्तन भी थे मेरे, तो इसीलिए तो मेरा मतलब दिमाग ख़राब हो गया था कि सारा काम फैला हुआ था, और मैं लग गई पहले किचन की तैयारी में। नहीं तो इसीलिए मैं ऐसे करती हूँ, पहले एक जगह का काम करती हूँ, इसलिए दूसरी जगह का स्टार्ट करती हूँ, बट धूप धूप के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। और बच्चों के स्कूल भी लेट हो गए ना, एक तो बच्चों के स्कूल भी, अन्नू का हो 9:30 से है, तो इस वजह से लेट हो गई। तो दाल मैंने चढ़ा दी है, और अब साथ साथ में अपने नाश्ते की तैयारी भी करूँगी। और नाश्ता करके कपड़े कपड़े डाल दिए थे मैंने, नहीं कपड़े इसके बाद डाले थे मैंने। तो यहाँ पे मैं डब्बा लेके आ गई हूँ, जो सामान डब्बे में रहेगा वो डब्बे में रख दूँगी। फिर ये कि दाल वगैरह भी सूख गई हैं, फिर वो भी करूँगी, मतलब डब्बे अंदर ला के फिर दाल वगैरह उनमें भर दूँगी। और ये है कि फिर मेरे डब्बे तो लग ही जाएंगे, इतना काम तो मेरा हो ही जाएगा।
तो इसके बाद मैंने सारे डब्बे भर दिए थे और जो जो मुझे जिसमें भरना था तो सारे डब्बे भर के फिर मैंने कहा चलो इन्हें अंदर रखते हैं अब, क्योंकि अंदर रखेंगे तभी जाके ये वहाँ रखे जाएंगे अलमारी पे। तो एक एक करके मैंने फटाफट से ये अंदर रख दी। अच्छा वीडियो में दिखता है फटाफट, लेकिन होता फटाफट नहीं है, बहुत टाइम लगता है ये सब करने में। बट वीडियो में ऐसे दिखता है कितना फटाफट है, क्योंकि वही सब एडिटिंग का कमाल है। स्लो वो स्पीड बढ़ा दो, ये सब कर दो। तो सारा सामान मैंने ले गया अंदर, और ये जो प्लास्टिक के डब्बे हैं इनको मैं रख दूँगी अलमारी में। और फिर यहाँ पे गंदा भी हो गया था, वही ये गिर तो जाता ही है, तो मैंने कहा चलो इसे साफ़ भी कर देते हैं। तो ले आई थी अपने सस पहले ये कपड़े से मैंने ये साफ़ कर दिया था, मतलब वही जो गिरा वगैरह था, ये सोफ़ा और टेबल साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगा ली थी और इसके बाद आ गई थी अंदर। तो चलो अपने डब्बों को अरेंज करते हैं, और इनमें से भी कुछ डब्बे खाली हैं, मतलब वही है कुछ सामान बाहर से आता है ना, वहाँ से नहीं आता मार, तो ये डब्बे खाली हैं। और ये मेरी जैम की शीशियाँ, अरे यार हर बार जैम सॉस वगैरह आते हैं इनके, हॉर्लिक्स इनके डब्बे। अब मैं ना जैम तो खैर बच्चे खाते नहीं, अब कम ही खा रहे हैं। और तो सॉस के तो मैं पाउच ही मंगाती हूँ, और इसके भी मंगाती के लाती हूँ, और क्या बोलते हैं हॉर्लिक्स के भी ना पाउच ही लाती हूँ, नहीं तो ये बढ़ते ही जाते करे क्या इन डब्बों का। और फिर भी मैंने कितने सारे पिछली बार दिए थे, फिर भी वो ही रह गए थे, मतलब ना हो ही जाता है। और फिर इसके बाद ये डब्बे अरेंज करके फिर इसके बाद जिनमें रखा था उन्हें भी थोड़ा छानना ही था, क्योंकि वही है सामान रखो तो वो भी बर्तन मेरे हो गए थे धुलने के लिए, प्लेट कटोरी बहुत, मतलब जितने भी थे सारे धुलने के लिए हो ही गए थे। और ये हॉर्लिक्स का डब्बा है, तो इसमें ना मैं हॉर्लिक्स ही रखती हूँ। पता है ऐसे डब्बे में मैंने रखा था पोहा, और मैं भूल गई थी। तो आज क्लीनिंग का ये भी फ़ायदा होता है कि जो चीज़ भूल जाते हैं ना वो याद आ जाती है। फिर मैंने वो ना वैसे ट्रांसपेरेंट डब्बे पे रखा जिससे मुझे याद रहे, नहीं तो मैं भूल गई थी कि यार मैं इनसे पोहा बोल रही थी, पोहा ही नहीं है। जैसे मैं नाश्ते में पोहा वगैरह ही खाती हूँ ना, तो फिर यही होता है, पता तो चल ही जाता है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।